नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज और अभी हम मौजूद हैं बिहटा प्रखंड में और पंचायत है मखदुमपुर और हमारे साथ मौजूद हैं मुखिया प्रतिनिधि अजय प्रसाद जी, जो यहाँ के विकास को देख रहे हैं, यहाँ की योजनाओं को धरातल पे ला रहे हैं और यहाँ की मुखिया हैं प्रभा देवी जी। तो चलिए हम इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं पूरे योजनाओं को लेके कि आखिर इस पंचायत में कितनी योजनाएं उतर पाई धरातल पर, कितने विकास हो पाया, कौन-कौन समस्याओं से रूबरू होना पड़ा। इन सारी चीज़ों की हम चर्चा पर चर्चा अपने माध्यम से करेंगे और आला अधिकारियों से लेके माननीय मुख्यमंत्री तक इस पंचायत की बात को पहुँचाने का काम करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं इनसे पूरी बातों को और कैसे-कैसे समस्याओं से इनको रूबरू भी होना पड़ता है जनता के साथ, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे जो है उस सारे चीज़ों का ये निदान कर पाते हैं। मिशन 24 मैंने के सब थैंक यू। आपको भी इस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। बोला जाए। जी, पहला सवाल सर कि सेकंड टर्म आपका है, जनता ने आप पे विश्वास जताया है। कितना कार्य हो पाया, कितनी योजनाएँ धरातल पे आया और कौन-कौन समस्याओं से रूबरू होना पड़ा? अभी जितने सरकार का जो योजनाएं हैं जी, वो आता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो वो जनता को लाभ मिले और धरातल पर उतर जाए। और करीब अभी ये एक योजना है आपका, माने मर जाने के बाद में कबीर आपको अंत्येष्टि। कबीर अंत्येष्टि में कोई नया सिस्टम आया है जी, जो धरातल पे आपको ऑनलाइन। ऑनलाइन पेमेंट करना है जी, उनको। तो ये अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन मरने के बाद सब लोग मुखिया जी के यहाँ चले जाते हैं तो उनको हम लोग को ये झेलना पड़ रहा है और हम लोग अपने पैकेट से पैसा लगाया जा रहा है, लेकिन अभी भी कोई बेनिफिशियरी को लाभ नहीं हो पाई। वो कौन-सी योजना है जिसपे सबसे ज़्यादा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जैसे जल नल है, गली नली है, जल जल जीवन हरियाली, इन सब में से कौन-सी योजना है? अभी जल नल योजना जो है जी, तो हर जगह वार्ड में कंप्लेन आते ही रह रहा है। और वो जो है ना, कभी यहाँ देखा जा रहा है कि वहाँ पाइप काट करके जनता भी बिक दे रही है, उसमें जनता में भी कमी है। जी, कहीं कहीं रिपेयरिंग कराने का काम है, हम लोग रिपेयरिंग के लिए पैसा सब लोग आया है, रिपेयरिंग कुछ लोग करवाए हैं, कुछ लोग नहीं करवा पाए हैं। तो उसमें समस्या हमेशा कंप्लेन आते रहता है, सुनना पड़ता है। कहीं कहीं कुछ कुछ हेल्प करके मदद करके माने चालू करवाना पड़ता है पानी अति करने के लिए, जनता को पहुंचाने के लिए कि तपन धरती गर्मी में सब लोग को पहुंचाना पड़ता है। और उसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो जाए। जैसे फिलहाल में एक 6 नंबर वार्ड का एक वार्ड सदस्य आया और कहा कि हमारे यहाँ पानी का बहुत प्रॉब्लम है। उसमें हम लोगों ने कुछ मदद अपने किया और किसी स्तर से उसको जल्द से जल्द चालू करवाने का मैंने काम किया। सोख्ता का निर्माण हो पाया? हाँ, सोख्ता का निर्माण अभी 10 गो सोख्ता में काम लगा हुआ है। अभी 1-2 सोख्ता फाइनल हो गया है उसका। कचरा प्रबंधन और जिम, ये भी बहुत योजना सरकार ने बहुत महत्वाकांक्षी योजना के रूप में लाए और हर पंचायत में वो पहुँचा। आपके यहाँ की क्या स्थिति है? अभी कचरा प्रबंधन वाला बातचीत चल रही है, हमारी एजेंसी से हमारी बातचीत हो गई है और पैसा भी आ गया है। 1 से 2 दिन में कचरा प्रबंधन वाला कार्य शुरू हो जाएगा। और रह गई जिम, जिम, तो जिम के लिए अभी वो जो सरकार की तरफ से होगा तो इसकी कचरा प्रबंधन के बाद जिम वाला काम होगा। क्या लगता है आपको कि ग्राम स्वराज का योजना जो स्वराज जो गांधी जी का सपना था, आपको लगता है कि वो पूरा हो रहा है या उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं? पूरा हो रहा है, स्लो धीरे-धीरे काम पूरा हो ही रहा है। जो भी आ रहा है बता रहे हैं कि जो भी सरकार की फंड आ रही है, तो हम लोग को चयनित इसीलिए किया गया है। नीचे स्तर का जो अति हैं जनप्रतिनिधि हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग को इसीलिए चुना जाता है कि जनता के सबसे नज़दीक में हम लोग रहने वाले होते हैं। हम होते हैं, उसके बाद मेरे वार्ड सदस्य होते हैं। जो भी कमी होता है, उसको पूरा करने के लिए माने कि सरकार ने यहाँ ये सब व्यवस्था को रखा गया है और जनता चुनती है, हम लोग उनको मदद करते हैं। ऐसा नहीं लगता कि अब जो है योजनाएँ अधिकारियों या सरकार के द्वारा जो थोपा जा रहा है, अब जो यो मतलब एक मुखिया जी का जो अस्तित्व था, वो कहीं न कहीं अस्तित्व विहीन होता जा रहा है? विहीन तो हुआ है। ये तो अच्छी बात नहीं लगी हम लोग को कि जैसे-जैसे कचरा प्रबंधन वाला हो गया, आपका स्ट्रीट लाइट के लिए हो गया, ये हम लोग से पूछा नहीं गया और उसमें पैसा हुआ कि इतना पैसा आपको काट के रख देना है कचरा प्रबंधन के लिए और इतना इसके आपको स्ट्रीट लाइट के लिए। अगर हमारे समझ से रहता कि उसके जगह पे आम सभा लगा करके, ग्राम सभा लगा करके जो है ना, लोगों को जो भी आवश्यकताएँ थी, उसको पूरा किया जाता तो ज़्यादा बेस्ट रहता। ज़्यादा बेस्ट होता। हाँ, ज़्यादा बेस्ट होता। ये मनरेगा के तहत कार्य हुआ? मनरेगा के तहत 2-3 कार्य हुआ है, जो फाइनल हो गया है। उनका खाली एमबी करना बाकी रह गया है।
क्या आपको हाँ भी लगता है कि मनरेगा आज के समय में काफी दुखदाई हो गया है? हाँ हाँ, अब तो मनरेगा काफी दुखदाई हो गई है, इसलिए कि अब 270 रुपये का जो पेमेंट में लेबर मिलता नहीं है, 300 400 रुपये का लेबर का काम कराना पड़ता है, पैसा ज्यादा देना पड़ता है, और ये कैसे करा ठीक पाते नहीं हैं है। इसको? वो तो उसको जो है ना झेलना पड़ता है हम लोग को। वो किसी तरह हम लोग करा पाते हैं, सरकार का स्कीम है, दबाव आता है, तब हम लोग नहीं चाहते हैं कि इसमें हम खेलें, लेकिन फिर भी कार्य थी सरकार के एक अंग हम लोग हैं, तो सरकार के बात को निर्देश को मानना पड़ता है और उसको झेलना पड़ता है, काफी परेशानियां उठानी पड़ती है। सब लेबर के पास पैसा भेजना पड़ता है, उससे पेमेंट लेना बड़ा मुश्किल हो जाती है। फिर पेमेंट उन लोग को अभी नगद कैश दे देते हैं, और जब पेमेंट आ जाता है तो लोग कुछ दिया कुछ नहीं भी दिया, इसी तरह से चल रहा शिक्षा है। की क्या स्थिति है शिक्षा की स्थिति बिहार में इस बार तो अब अच्छा लग रहा है हमें। आपके पंचायत में? हमारे पंचायत क्या पूरे मैंने बिहार लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, तो पूरे बिहार लेवल पे एक आए हैं ना अधिकारी आए हैं, के पाठक जी आए हैं, तो अब हमें लग रहा है कि दिल्ली वाला जो सिस्टम आ गई है वो बहुत बढ़िया हो रही है, इसलिए कि सरकार शिक्षक को माने या शिक्षिका को पेमेंट देती है पढ़ाने के लिए, और ज्यादातर सरकारी स्कूल में गरीब के ही बाल बच्चे, महादलित परिवार के बाल बच्चे लोग पढ़ते हैं, तो उसको सही रूप से शिक्षा नहीं मिल पाता है। तो इस बात के से मैं खुश हूँ, सहमत हूँ कि उन्होंने अच्छा कदम उठाया है, इस पे कुछ कार्रवाई किया बातें जाए। जो हमारे माध्यम से आप अधिकारियों, माननीय मुख्यमंत्री या जनता तक पहुंचाना चाहिए पंचायत से मैं जुड़ा वो? पंचायत से जुड़ा कार्य मैं यही चाहूंगा कि जो सरकार के नियम के अनुसार जो भी अगर फंड आ जाते हैं, तो कभी-कभी बेमुक्त किया जाता है, मुखिया से अथी माने सुझाव नहीं लिया जाता है। इसकी वजह से हम लोग चाहते हैं कि सलाह लिया जाए, इसलिए कि जनता के नज़दीक हम लोग रहते हैं और जनता का कैसे विकास हो, इसके बारे में हम लोग भी सजेशन हम लोग से भी लिया जाए, तो ज़्यादा बेस्ट रहता। वो सजेशन लेकर के काम होता, तो ज़्यादा बेस्ट रहता वो। चलिए, तो सजेशन लेके यदि कार्य होता तो विकास और बेहतर पंचायत में दिखता। ये बातें हमारे साथ कर रहे थे अजय प्रसाद जी, जो कि यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं मखदूमपुर पंचायत के। इन्होंने सारी योजनाओं को किस तरह से धरातल पे लाए हैं, उन पे चर्चा हुआ, उन पे बातचीत हुई, और ये मुखिया पति भी हैं और सारा कुछ जो है अपने अधिकार में रख के देख रहे हैं, शिक्षित हैं, लगातार समाज सेवी हैं, जनता के बीच बने रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होते हैं, चाहे वो सुख का समय हो चाहे वो दुख का समय हो। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है पंचायत की बातें कर रहे हैं, हमारे योजनाओं को बता रहे हैं और आग्रह भी कर रहे हैं कि यदि सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव यदि ला दिया जाए, चाहे वो योजना मनरेगा का हो, चाहे वो जनरल योजना का हो, चाहे कचरा प्रबंधन का हो, तो और बेहतर विकास, और यदि सिस्टम के थ्रू थोपा ना जाए, ग्राम सभा करा के अधिकार किया जाए, तो कहीं ना कहीं जो है पंचायत में जो और विकास जो नहीं हो पा रहा है वो देखने का मिलता, और एक आदर्श स्वच्छ और स्वस्थ और बेहतर पंचायत बनाने में कहीं कोई कसर नहीं छूटता। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।